नहीं होगा कि खबर के मुताबिक पहले ऑयल इंडिया गया, वहाँ की रिफाइनरी गुजरात की रिफाइनरी से रिफाइन हुआ और फिर यूएई से पाकिस्तान आया। हमें इन चीज़ों से निकल आना चाहिए और बता देना चाहिए भाई हम ले रहे हैं ऑयल लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। और उसके ऊपर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि उन्हें रशियन ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है, बट अमेरिकन न्यूज एजेंसी ने उसे खारिज करते हुए लिखा कि पाकिस्तान को जो रशियन ऑयल मिला वो डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिला है, जिसका पेमेंट युआन में किया। पाकिस्तान को जो रशियन ऑयल मिला है उसका रिफाइनिंग भारत में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं, हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें। नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है लेकिन शायद इस लेवल की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटरस्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, ठीक है, उसमें भी उतरे तो आपको नजर आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है, नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो रिलेशन, जो दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो इंडिया रशिया के अलायंस, वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी, वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें, वो तो डबल हो गई, डबल हो गया। हाँ, अच्छा, तो पाकिस्तान आपने बोला, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कास्ट में भी मिले, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन हो के यूएई से पाकिस्तान आ सकता है, तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठाते हैं मैन्युफैक्चरर, जो लेट से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज़्यादातर यूज, मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या यो इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान हो के वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है, लेकिन इसमें वजह क्या नज़र आती है? पब्लिक से छुपाना आज के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, कि आज के दौर में ये चीज़ें छुप सकती हैं? नहीं, बिल्कुल छुप भी नहीं सकती और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए। डायरेक्ट इंटर स्टेट जो जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, उसको रुझान हमें देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। यार आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं, भाई अब अमेरिका को आप नाराज़ नहीं कर सकते। तो इंडिया में आया, इंडिया से होकर के यूएई से होकर के पाकिस्तान में पहुँच गया। यानी हमें अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीज़ों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा, लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराजगी पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं, ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है, इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। ये देखने की बात है। मेरी नज़र से अगर देखा जाए, इंडिया डॉलर नहीं दे सकता, इंडिया सस्ती सब्जी दे सकता है। इंडिया हमें बहुत सी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें, वो जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के हवाले से बात करें, आईटी के हवाले से, मसालों के, मैं कहता हूँ जो कुछ वो दे सकते हैं शायद वो यूएस नहीं दे सकता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप इस पे जाएं कि जो फ्रेट कॉस्ट है, मैं उस पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि आप अगर अमेरिका से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो उतने की चीज़ नहीं जितनी फ्रेट पड़ रही है उसकी। ऐसे ही है। आप वही सेम चीज़ यहाँ से साथ ही आपकी बॉर्डर लगता है, यहाँ से उठाएं, आपकी वही जहाँ पे आप डबल में ले रहे हैं, कट ऑफ लगा के आपको आधी में मिल रही है, तो आप यहाँ से लें, बिल्कुल यहाँ से लेनी भी चाहिए जहाँ से भी सहूलत मिले। अच्छा, शेल की अगर बात करें, पेट्रोल के हवाले से, वो पाकिस्तान से अपना शट डाउन कर रहे हैं, अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? वैसे तो अगर बिज़नेस के पैराडाइम से देखा जाए, उस नज़र से देखा जाए, तो उनका बिज़नेस की कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है शेल की, या उनका रिस्पांस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से मार्केट का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया लोगों ने। इसकी क्या वजह होगी कि शेल यानी पाकिस्तान दुनिया का आबादी के अफोर्डेबिलिटी की बात की गई तो ये तो डिस्काउंटेड प्राइस पर है ही नहीं, और ये वो बता रहे हैं, तो ये तो हमें बताना चाहिए। तो ये कोई, मेरा ख्याल है कि अब वो दौर है कि हमें इन चीज़ों से निकल आना चाहिए और बता देना चाहिए भाई हम ले रहे हैं ऑयल लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। और उसके ऊपर बाकायदा आप लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, लोगों को बल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए ना,
या तो आप इसके ऊपर बात ही ना करें, तो फिर आप ये कहने जोगे होंगे कि देखिए हमने कब कहा था डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन आपने इसका ढोल भी पीटा और फिर ये लोगों को, आवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाना जो हमेशा से 75 सालों से बनते चले आ रहे हैं। तो जनाब इसका ये सिचुएशन है। और इसमें ये बात वो उन्होंने कही है, हमने पेमेंट की बात की थी कि युआन यानी कि चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट की गई है, तो वो उन्होंने कहा येस। और उसमें ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी में पेमेंट कर दी जाए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें डॉलर्स तो है नहीं, उसमें तो पेमेंट हो नहीं सकती थी, तो फिर हमने चाइनीज़ करेंसी में इसकी पेमेंट कर दी। लेकिन एक और बात भी इंटरनेशनल मीडिया में इस क्रूड ऑयल जो हम तक पहुंचा है उसके बारे में कही जा रही है कि पाकिस्तान के पास तेल साफ़ करने के कोई कारखाने नहीं हैं, कोई ऐसी रिफाइनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जिस दिन ये पहुंचा उसी दिन ये कह दिया कि 3000 मेट्रिक टन तो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है और ये पहुंच रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी ये सप्लाई भी कर दिया जाए। तो उसके ऊपर फिर जो जैसा मैंने बताया इंटरनेशनल मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये वाया इंडिया वहाँ पर सफाई के बाद फिर दुबई और फिर यहाँ तक पहुँचा है, और जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई $17 पर बैरल इंडिया ने कॉस्ट किया, इसको चार्ज किया है इसकी सफाई का। अब देखें ये हमारे मीडिया में जब ये रिपोर्ट होगा तो हम इसके ऊपर डिटेल में और भी बात करेंगे और इसके ऊपर सवाल भी करेंगे जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, लेकिन अभी तक जो है ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और वैसे तो खैर ये कोई इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि जब आपने डिस्काउंटेड प्राइस ही छुपा ली, उसी के ऊपर गलत बयानी की गई, तो फिर आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों पर गलत बयानी सामने आ सकती है, जिसमें ये भी कहा गया हो कि हाँ जी ये तो वहीं से सफाई होके आया है। और हम जो अपनी और भी ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं हमसाया कंट्री से, वो भी दुबई के रास्ते होकर आते हैं। पहले वहाँ से इंडिया से चलता है, फिर दुबई पहुँचता है, दुबई से यहाँ तक आता है और यहाँ पर पता ही चलता है कि ये तो चीज़ दुबई से आई है। यानी अंदर से ये वो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पी जाते हैं, ये खा जाते हैं। लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अब रशिया ये बता रहा है और हर जगह पर इस वक्त इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में ये खबर चल रही है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है।